अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बोल दे। सरदारी साहब ने कल बयान दिया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो गुमराह हैं, उनको पाकिस्तान के हालात का सही तरीके से इल्म नहीं है, तो इसलिए उनको वोटिंग का राइट नहीं मिलना चाहिए। तो मैं सिर्फ क्योंकि मैं खुद भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, तो मैं उनके बिहाफ पे जरदारी साहब को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जरदारी साहब, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ना, ये वो लोग हैं जो आपके मुल्क में रहते थे और फिर आपके इस घटिया निज़ाम, इस गलीज़ निज़ाम से इनको जान छुड़ाने का मौका मिल गया। ये वो लोग थे जो बेईमानी, चोरी, धोखाधड़ी, झूठ बोलना, कम तोलना, ये सब चीज़ें ये लोग कबूल नहीं करते थे। मैं यकीन से ये बात कहता हूँ कि जितने भी लोग पाकिस्तान में इस टाइम पे रहते हैं, उनमें से किसी को भी अगर मौका मिला तो वो वही कुछ ही करेगा जो इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किया। लेकिन बदकिस्मती मुलाहिज़ा करें कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर जाके भी किसी न किसी वजह से उस आपके मुल्क के साथ इनका ताल्लुक़ बरकरार रहा। किसी के माँ बाप वहाँ पर थे, किसी के भाई बहन वहाँ पर थे, किसी के दोस्त अहबाब, ये लोग वहाँ पर थे, और इन लोगों की कसम पुरसी, इन लोगों के बुरे हालात की वजह से ये लोग आपके पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड रहे। और इन लोगों की मदद करने के लिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हर महीने कुछ ना कुछ पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। ये वो पैसा है सर जो यूएस डॉलर की शक्ल में, रियाल्स की शक्ल में, दिरहम की शक्ल में आपके मुल्क में आता है। आप ये करते हैं कि ये पैसा अपने पास रख लेते हैं। तो जिन लोगों को पैसा भेजा जाता है उन लोगों को आप रुपए में पेमेंट कर देते हैं। वो रुपए से आपसे पैसा लेते हैं, वो अपना खर्चा चलाते हैं, अपना रोजी रोटी, अपने घर का किचन चलाते हैं, चूल्हा चलाते हैं। आप ये पैसा इस्तेमाल करते हैं जो आपने बैरून मुल्क से कर्जे लिए, उन कर्ज़ों को वापस करने के लिए ये फॉरेन करेंसी आप यूज़ करते हैं। ये वो कर्जे हैं जो आपने बाहर से लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने नहीं लिए, आपने बाहर से लिए। आपने इन कर्ज़ों को लेके अपने घर बनाए, अपने महल बनाए फ्रांस के अंदर, अपने अपार्टमेंट लिए इंग्लैंड लंदन के अंदर, आपने स्पेन के अंदर, यूएस के अंदर अपने फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स एंड घर बनाए, कारोबार सेट किए, और जो ओरिजिनल कर्ज़ों का पैसा था वो आपने वहाँ पे इस्तेमाल किया। और अब इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो पेमेंट है ये आप यूज़ करते हैं उन कर्ज़ों को वापस उतारने के लिए। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आपके मुल्क में कसम पुरसी की वजह से, गंदे निज़ाम की वजह से, आप लोगों के ख़ुद को कुत्ते से काटने के बाद मर जाने को से बचाने के लिए, अपने बच्चों को बेहतर तालीम, अपने बच्चों को अफ़ीम नशे से बचाने के लिए, गलीज़ सिस्टम में अपने बच्चों को परवान चढ़ाने से बचाने के लिए पाकिस्तान से भागे। और फिर भागने के बाद भी इनको किसी न किसी बहाने अपने वतन के साथ जुड़े रहना, इनका दिल, इनके जज्बात, ये जिन लोगों से प्यार करते थे उनकी वजह से पाकिस्तान के साथ जुड़ा रहा। जो चंद एक लोग जिनका पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बच गया, वो अपने वतन से ही इतनी मोहब्बत करते हैं कि पाकिस्तान के एनजीओज़ को चंदा देना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के खैराती इदारों को चंदा देना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने मदारिस को चंदा देना शुरू कर दिया, कुछ लोग रमज़ानों में किसी न किसी गांव की ज़िम्मेदारी उठा लेते हैं, उनको राशन पानी तकसीम करते हैं, कुछ लोग थर के बच्चों को भूख और प्यास से मरने के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं। ये सब वो लोग हैं सर जो आपके इस घटिया निज़ाम से सताए हुए हैं और ये बात जानते हैं कि किस्मत ने उन्हें तो मौका दे दिया था, लेकिन उनके बाकी के भाई बहन अभी भी पाकिस्तान में उसी ज़लालत की ज़िंदगी और उसी बेतौकीर सी मौत से जूझ रहे हैं। और इसी वजह से वो जो बोझ इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जेब पे पड़ा हुआ है, उस बोझ को कम करने के लिए, अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए, ये लोग पाकिस्तान के हालात से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है, बहुत अंदर से समझते हैं उनके हालात को, क्योंकि इन्होंने एक बेहतर मुल्क में एक बेहतर निज़ाम देखा है। ऐसा निज़ाम जहाँ पर मॉडल टाउन के लोगों को गोलियां नहीं लगती, ऐसा निज़ाम जहाँ पे रास्ते में खड़ा खड़ा कोई एफआईए के अफसर बच्चों के सामने उनके माँ बाप को गोलियां नहीं मार देते, ऐसा निज़ाम जहाँ पे अयान अली बच के निकल जाती है, ऐसा अयान जहाँ पे जजेस की गंदी वीडियोज़ नहीं बनती, ऐसा निज़ाम जहाँ पे ओमनी ग्रुप के स्कैंडल्स नहीं आते, जहाँ पे चपरासियों और नौकरों के बैंक अकाउंट से अरबों रुपए नहीं निकलते। इन सब ने वो निज़ाम देखा है, इसीलिए ये लोग समझते हैं कि निज़ाम की बेहतरी किस तरह हो सकती है। ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर से अपने चाहने वालों के लिए भेजते हैं, ये शायद और 5-10 साल भी उन बिलियन डॉलर्स को भेजने में इनको कोई कबाहत महसूस नहीं होगी, अगर इनको पता होगा कि एक हुक्मरान ऐसा बैठा होगा जो कि इवेंचुअली इस निज़ाम को बेहतर बना देगा।
کیونکہ پیسہ تو یہ ویسے بھی دے رہے ہیں، اور اگر آپ جیسے لوگ اس حکومت میں رہے تو پھر یہ اگلے 10 سال تک بھی، اگلے 50 سال تک بھی ان کی اگلی نسلیں بھی وہ پیسہ دیتی رہیں گی۔ یہ اوورسیز پاکستانیز اصل میں اپنے آپ کو اس کرب سے بچانا چاہتے ہیں جہاں پہ ان کے رشتہ داروں کی بچیوں کے ولیموں کے خرچوں کی ذمہ داری ان لوگوں پر آ جائے، ان کے رشتہ داروں کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری ان لوگوں پر آ جائے، ان کے علاج کی ذمہ داری ان لوگوں پر آ جائے۔ تو سر اتنا تھوڑا سا تو آپ اوورسیز کا لحاظ کر ہی لیں۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ آپ کسی چیز کو بھی ریکگنائز نہیں کریں گے، لیکن کم از کم اتنی بات کو تو ریکگنائز کر لیں سر کہ انہی کے پیسوں سے آپ قرضے اتارتے ہیں، وہ قرضے جو آپ کی جائیداد بنانے کے لیے آپ نے استعمال کیے۔ قرضہ کسی اور چیز کے لیے لیا اور پھر ان پیسوں سے اپنی جائیدادیں بنا لی، اپنے کاروبار سیٹ کر دیے۔ آپ کا ایک بیوقوف سا بچہ آکسفورڈ سے گریجویٹڈ، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس نے آج تک کبھی کوئی سینسیبل بات نہیں کی، اس کی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں سیکھا اپنی کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں۔ تو سر میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑا سا کریڈٹ، تھوڑا سا عزت آپ اوورسیز پاکستانیز کو آئندہ سے اپنے بیان میں دیں گے۔ یہ لوگ غافل نہیں ہیں، یہ لوگ کم علم نہیں ہیں، یہ لوگ شاید لوکل پاکستانی سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کس قسم کے ناسور پاکستان کو چپکے ہوئے ہیں اور کس طرح سے وہ ناسور پاکستان کا خون چوس رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا درد محسوس ہوا ہوگا اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور باتوں کے ساتھ، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔